साथियों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नितेश। मैं आज एक फिर से क्लास 10th की वीडियो लेकर आया हूं, जो प्रश्न वाली 2.2 होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात करने के सीखेंगे तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध भी निकालने के सीखेंगे। और आज ये भी सीखेंगे कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद होता क्या है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, और भी सीखने को कुछ मिलेगा। जैसे और आपने अभी तक 2.1 प्रश्न वाले जो है नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से पहले प्रश्न वाली संख्या 2.1 को देखें, उसके बाद इसे देखेंगे तो आसानी से समझने में आएगा। वहां पे भी वीडियो को बहुत आसान तरीके में समझाया गया है द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद जो होता है, हम इसको इस पे देखते हैं। द्विघात बहुपद जो होता है क्या होता है, तो द्विघात बहुपद जो होता है आपका होता है एक्स स्क्वायर क्या बोले होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो होता है आपका द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अगर ये इसमें दिया हुआ है तो ये द्विघात बहुपद होता है। द्विघात का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, घात मतलब जिसका पावर 2 हो, ये द्विघात समीकरण। जैसे अगर मान लीजिए कि हम देखते हैं कि जैसे ए एक्स प्लस बी, अगर पूछेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, तो नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो है द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर जो है एक्स का पावर कितना है 1 है। अगर किसी में नहीं दिया रहता तो एक्स का पावर जो होता है, जिसका पावर 1 मान लिया जाता है, तो इसका पावर जो है 1 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। और जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8, क्या ये इसका जो है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और इसमें जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित करना है। अब सबसे पहले देखेंगे कि गुणांक क्या होता है। तो गुणांक, और हम इसे वीडियो सॉल्व करें, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे इसको देखते हैं। शून्य क्या होता है, शून्य जब हम इसको क्वाड्रेटिक एज का जो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से जो होगा शून्य ज्ञात होगा। गुणनखंड करेंगे तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वही हमारा जो होता है शून्यक होता है। तो देखते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या होता है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 का 1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, देखिए क्या है। तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर जो है, हम इसका पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो जो एक्स का पहले देखिए, एक्स का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1, और बी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। बी का वैल्यू जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2, और सी का वैल्यू जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। सी का वैल्यू -8 दिया हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले सर्च करेंगे, इसमें सर्च किया कि इसमें सबसे पहले गुणनखंड कैसे करेंगे। तो इस एक्स का वैल्यू और इसके दोनों को हम जो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 8 में और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × 8 कितना हो जाएगा 8। और इसको जब हम करेंगे तो दोनों को प्लस माइनस करके बी के बराबर लाना होता है। कितना लाना होता है, प्लस माइनस करके बी के बराबर। अब चलिए बी के बराबर कितना आएगा, तो अगर हम दोनों को बी के बराबर करते हैं तो सबसे पहले 8 है, तो हम कितना से करेंगे, 4 दूना 8। अगर 4 दूना 8 करते हैं तो 8 आ जाएगा। और क्या किए हैं कि बी के बराबर लाना है, मल्टीप्लाई करके तो 8 ला लिए, लेकिन इसको प्लस माइनस करके फिर बी के बराबर लाना है, यानी कि -4। इसको अगर हम -4 माइनस और +2 कर दें तो हो जाएगा फिर -2, तो बी के बराबर हो गया। तो चलिए ठीक है, हम आगे इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसका जो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 इतना कर दिए। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लेंगे और इसमें से फिर कुछ कॉमन लेंगे। देखिए क्या लेते हैं, तो इसमें से हम जैसे ही x कॉमन लिए तो एक एक्स स्क्वायर है तो इसमें बचेगा x, और इसमें से x जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -4। उसके बाद प्लस लिख देंगे। अब इसमें से हम ऐसा कॉमन लेंगे जो दोनों में से कॉमन हो जाए। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x, और माइनस का हो जाएगा 4। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत क्वेश्चन ईजी है। तो इसको समझेंगे, इसमें से एक्स और एक इधर वाला, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, और आप इसमें से और इसमें से दोनों को एक लिख सकते हैं, आपको जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो चलिए हम x + 2 और इंटू x - 4 लिख देते हैं। यहाँ तक जो है हमारा गुणनखंड निकल गया। आप इससे पहले भी क्लास 9th और 8th 7 में भी सीखेंगे गुणनखंड कैसे निकलता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लिखे थे कि क्या लिखे थे कि
देखते हैं कि अब इसका जो गुणनखंड आया कितना निकल के आया, तो हम यहाँ पर लिखे हुए एक्स स्क्वायर का शून्यक है, जबकि एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4 जीरो है। अब इसको हम देखिए शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले शून्यक क्या निकालेंगे, तो जो मेरा वैल्यू निकल के आया, जो मेरा वैल्यू निकल के आया कितना निकल के आया, एक्स प्लस का 2 इक्वल टू जीरो करेंगे, और फिर इधर करेंगे कितना है, एक्स माइनस का 4 इक्वल टू जीरो करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4। हो गया शून्यक जो मेरा निकल के आया, एक वैल्यू एक्स का है -2 और एक वैल्यू है एक्स का 4, दो वैल्यू निकल के आ गया, यहीं पर लिखा हुआ है, जबकि एक्स -2 है और एक्स का वैल्यू जो 4 है, इतना सॉल्व होकर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब इसका जो शून्यक तो निकल के आ गया, शून्यक जैसे ही निकल के आ गया, अब शून्यक जो निकल के आया उसको हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि गुणनखंड और गुणांक कैसे निकलेगा, शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे निकलता है, तो देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है माइनस के बी अपॉन सी होता है। क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। अब चलिए अल्फा और बीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, और ए और बी का वैल्यू कहाँ से आएगा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू जो हम लेंगे, जो एक्स का वैल्यू निकल के आया होगा, एक्स का वैल्यू 2 निकल के आया है। देखिए एक आया है एक्स का वैल्यू -2 और एक आया है एक्स का वैल्यू 4। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका -2, और बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या है, तो ए और बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब हम यहाँ लिखे थे कि बी का वैल्यू है -2 और ए का वैल्यू है 1। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, जब ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए और बी का वैल्यू क्या है, ए और बी का वैल्यू है अल्फा का वैल्यू आपका, और बीटा का वैल्यू जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -b अपॉन ए। तो अल्फा का वैल्यू है -2 और बीटा का वैल्यू है 4, और इसका वैल्यू बी और क्या कहते हैं इसका इक्वल टू, और b पहले से माइनस में है, और देखिए b पहले से माइनस में है, और आपका क्या बोला जाता है, b पहले से माइनस में, और b का वैल्यू जो देखिए, b का वैल्यू यहाँ पे 2 है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 2 है। तो b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम फिर b का वैल्यू भी 2 लिख देंगे। तो चलिए हम b का वैल्यू 2 लिख देते हैं, देखते हैं। देखिए b का वैल्यू 2 हो गया, तो हम यहाँ पे लिख दिए b का वैल्यू माइनस का 2, इसको ब्रैकेट में ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है यहाँ पे देखिए, ए का वैल्यू है 1। कितना है, ए का वैल्यू 1, कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको हम 1 मान लेते हैं, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू जब 1 हो गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए का वैल्यू 1, तो इसमें -2 + 2 हो जाएगा 2 इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस प्लस 2। तो ये जो दोनों जो है इक्वल हो गया, तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका गुणांक जो योगफल आएगा, दोनों अगर इक्वल है तो इसका गुणांक जो है सही है, और इसका योगफल निकल के आ जाएगा 2 = 2। अब इसका गुणनफल निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल 2 × 4 - 8। देखिए हम समझाते हैं इसको कैसे लिखा हुआ है। तो इसको लिखा हुआ है कि शून्यकों गुणांकों का योगफल। तो योगफल जो होता है, योगफल जो होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन जो होता है सी अपॉन जो होता है, कितना होता है, सी अपॉन जो होता है ए होता है, यानी कि सी अपॉन ए हो गया। अब सी अपॉन ए जो होता है, तो अल्फा का वैल्यू आपको पता है कितना है, -2 है अल्फा का वैल्यू, और बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है, 4 है। बीटा का वैल्यू जो है आपका 4 है, और सी का वैल्यू आपको पता है -8 है, और अल्फा ए का वैल्यू है 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8, और इसको जब करेंगे तो ये भी हो जाएगा -8 है। तो गुणांकों का योगफल और शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों जो सेम हो गए। तो ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया सॉल्व हो गया, और इसका आंसर यही होगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है यही हो गया, ये सॉल्व हो गया, और एक ये सॉल्व हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1। अब ये नहीं है कि x², आपको सिर्फ स्टैंडर्ड से मतलब है कि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आपको हम बताए हैं अभी क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है आपका, देखिए फिर से एक बार लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है द्विघात बहुपद का, तो होता है ax² +
बी एक्स प्लस के सी, ये जो होता है स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसका? द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का जो होता है स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इसको सही से याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट्स की तरह, जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले गुणखंड करेंगे। गुणखंड करने के तरीका बता दिए, कैसे गुणखंड करेंगे। तो अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पहले पॉज करें, वीडियो को रोक कर सबसे पहले गुणखंड करें खुद से, उसके बाद क्वेश्चन फिर हम गुणखंड करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर से मिलाइएगा। अगर क्वेश्चन सही नहीं है तो इसको सही करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। तो सबसे गुणखंड करने से पहले सबसे यहाँ पहले आप लिख लीजिए ए, बी और सी का वैल्यू। ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 एंड माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है, कोमा बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? तो बी का वैल्यू दिया हुआ है फिर -4, बी का वैल्यू दिया हुआ है -4, और सी का वैल्यू जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। सी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, सी का वैल्यू जब 1 दिया था, हम इसको गुणखंड करेंगे तो हो जाएगा s²। अब क्या करेंगे? हम क्या बताए हैं कि ए और सी में मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा, 4 हो गया। और हम क्या बोले हैं कि दोनों के बराबर होना चाहिए बी का वैल्यू, मल्टीप्लाई ऐड करके। तो 4 में 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -2 और -2 का ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -4 है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4s² माइनस के 2s माइनस के 2 प्लस के 1। इसमें से हम क्या करेंगे? 2s कॉमन लेंगे तो 2s -1 हो जाएगा। इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस का इसमें से फिर 1 हो जाएगा। क्या बोले थे कि ये वाला इसमें से कोई एक लिखिए और ये दोनों में से कोई एक लीजिए। चलिए हम बता देते हैं इसमें से कौन कौन लीजिएगा। तो आप सबसे इजी होगा क्या? देखिए सबसे इजी होगा आपका कि अगर आप 2s माइनस 1 लेते हैं और इसमें से एक कॉमन लीजिए 2s माइनस 1। अब यहाँ से चलिए ठीक है, यहाँ तक तो गुणखंड कर लिए, यहाँ तक शून्यक निकल के आ गया इसका x का। तो s का वैल्यू अब यहाँ से निकल के आ जाएगा 2s = हो जाएगा -1 = 0, और एक लिखिएगा तो हो जाएगा 2s माइनस के 1 = जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू जो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इस s का वैल्यू s का वैल्यू इधर जब हो जाएगा इसका भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। चलिए s का वैल्यू जब 1/2 आ गया तो हम इधर सॉल्व करके देखिए, आपका लिखा हुआ है, सॉल्व करके यहाँ पे हम सिर्फ समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, s का वैल्यू जो हुआ है कि अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे s का वैल्यू, तो s का जब आया तो कितना आया? s का वैल्यू जो आया 1/2। अब यहाँ से हम निकालेंगे s का वैल्यू कितना? 2 आया है, 1/2। अब हम निकालेंगे क्या? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं? तो देखिए शून्यकों का योग हम निकालने के लिए आपको बताए हैं कि होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है आपका क्या होता है? -b/a, और -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो चलिए अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, और प्लस बीटा की भी वैल्यू जो है 1/2 है, और बी का वैल्यू जो है 4/4 पहले से है, और ए का वैल्यू जो है ए का वैल्यू कितना है एक बार चेक कर लेते हैं। ए का वैल्यू जो है आपका कितना है? 4 है। ए का वैल्यू भी 4 है। जब ए का वैल्यू 4 आ गया तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया? 4, और ए का वैल्यू 4 आ गया तो इसका भी हम सॉल्व करेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, तो इसमें 1 + 1 अपॉन हो जाएगा, इसको हो जाएगा -4 और इसको हो जाएगा 4, और इसका जो हो जाएगा तो -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो हो जाएगा ये जो गुणनखंड आ गया। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो फिर एग्जैक्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गुणनखंड करके। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो
सॉल्व करके जब अल्फ़ा शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, कितना होता है आपको बताएं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू जो होता है क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन जो होता है ए होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए जो होता है गुण शून्यकों का गुणनफल होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है और ये बहुत ही आसान है। देखिए इसमें एक अच्छा सा बात क्या है कि आप इसमें दिया हुआ है पहले 6 स्क्वायर माइनस के 3। अब यहाँ के जो लास्ट वाले सी का वैल्यू बीच में दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है बी का वैल्यू दिया हुआ है। कोई बात नहीं, इसे हम रीअरेंज करेंगे, यानी कि पहले इसको स्टैंडर्ड फार्मूला में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो इसको हम उस तरह लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड टाइप में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, हम लिख देंगे 6 एक्स स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7 एक्स है। और चलिए तो इसको लिख देंगे 6 स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। तो हो गया जो मेरा आ गया स्टैंडर्ड टर्म में आ गया, स्टैंडर्ड में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो कितना होगा, 6 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18। अब हमको क्या करना है, बीच और बी का वैल्यू मेरा जो है 7 है। अब मुझे क्या करना है, जोड़ घटाकर -7 लाना है और इसको करना है। कैसे करेंगे, तो अगर हम 9 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 9 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाएगा। अगर इसी 9 को -9 प्लस को 2 कर देते हैं तो मेरा माइनस का 7 आ जाएगा और मुझे लाना कितना था, माइनस का 7 लाना था। तो हो गया, बहुत ही ईजी है। और देखिए -7 भी आ गया और इसको मल्टीप्लाई करके 18 आ गया। तो चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो 6 स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से कोई एक है कॉमन लेंगे। अब इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें से देखिए इसमें से 3x अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें हो जाएगा 2x माइनस के 3। और इसमें से अगर हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस का 3। आप ये सोच रहे होंगे कि सब में से कॉमन एग्जैक्ट अलग अलग क्यों आ रहा है कि सेम। देखिए ऐसा करना होता है कि ये पहला और ये दोनों का दोनों वैल्यू सेम आएगा तभी गुणनखंड सही होता है। अगर दोनों अलग अलग आ रहा है तो आपका कॉमन लेने में गलत है या कुछ मल्टीप्लाई करने में आप गलत किए होंगे, कि नहीं तो ये दोनों का वैल्यू जो आता है सेम आता है। चलिए ठीक है, दोनों का वैल्यू जब सेम आ गया तो हम इसमें से एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। चलिए दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 3x + 1 इंटू 2x माइनस के 3। अब इसको हम जब शून्यक निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना लिखेंगे, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू जो हो गया माइनस के 1 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एक x का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। एक x का वैल्यू 3/2 और एक का आया माइनस के 1/1/3। चलिए यहाँ पे 2 शून्यक निकल गए। अब जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 3 का जो है शून्यक निकाल लिए। अब इसको हम देखिए शून्यक क्या क्या आया, तो एक आया 1/-3 और दूसरा का आया प्लस के 1/3/2। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका हम निकालेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो देखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे और इधर जो लिखेंगे माइनस के कितना होता है, b/a होता है। तो b के में माइनस पहले से दिया होता है फॉर्मूला में और b उसके बाद क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू -7 है। देखिए b का वैल्यू जो है -7 है, क्वेश्चन में हम दिखाते हैं b का वैल्यू जो है -7 है। तो यहाँ से b का वैल्यू लेंगे तो -7 हो गया और इसको जब एलसीएम करेंगे तो आपका सॉल्व करके आएगा, कितना आएगा 7/6। इसका भी आएगा 7/6। तो ये दोनों जो है शून्यकों का योग निकल गया। और ये बिहार बोर्ड में और भी बोर्ड में इससे 100% क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में और एक क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से इसे पढ़िए और अभी बहुत टाइम है 2027 के लिए, और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं और आप बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं इस वीडियो से। तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्त के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तब सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपको क्या होता है पता है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन क्या, बीटा इक्वल टू क्या होता है, बराबर सी बटा जो होता है ए होता है, सी बटा ए होता है। अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको पता है क्या है, और सी और ए का वैल्यू पता है क्या है। इसको पुट कीजिएगा, इसको भरिएगा, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा ए माइनस के 1/2 अपॉन, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। तो फिर आपका आ जाएगा, या वैसे नहीं काट सकते हैं तो सॉरी, या आप इसको ऐसे काट सकते हैं, क्या बोल देता है, जैसे कि 3 दूना 6, तो इसका हो जाएगा -1 और इसका कीजिएगा तो 2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, दोनों का वैल्यू जो आ जाएगा सेम आ जाएगा। तब का ही हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि लिखा हुआ है 4u² प्लस के 8x, इसमें से क्या गायब है, तो इसमें से जो है इसमें से जो गायब है क्या है, इसमें से सी का वैल्यू नहीं है, सी का वैल्यू नहीं है। हम आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, तो होता है ax² प्लस के bx, क्या होता है, प्लस के bx प्लस के c। ये जो होता है स्टैंडर्ड फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। किसका होता है, द्विघात बहुपद का जो होता है स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम सी का वैल्यू छोड़ देंगे, सी का वैल्यू कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बट करना सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जिसको हम अगर कॉमन लेते हैं 4u² प्लस 8u, तो इसमें से अगर 4u कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा u प्लस का 2। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक 4u है, कितना है 4u। अगर 4u इक्वल टू लिख देंगे 0, तो एक u का वैल्यू जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, एक u का वैल्यू आ जाएगा आपका 0, और दूसरका का वैल्यू u का वैल्यू जो आएगा, दूसरका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। तो चलिए हमारे पास u का वैल्यू जो आ गया, एक 0 आ गया और एक 2 आ गया, एक 0 है और एक 2 है। चलिए ठीक है, एक 0 आ गया, एक 2 आ गया। देखिए यहाँ से हम लिख देते, यहाँ से लिखा हुआ है एक 0 है और एक 2 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और बराबर में होता है b बटा कितना होता है, a होता है, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर में जो होता है c बटा a होता है। सबका वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ और भी सिलेबस में देखना है और भी कुछ पूछना है तो कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करें और कमेंट के जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है t² माइनस के 15, t² माइनस के 15 दिया हुआ है। अब हम इसके क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, थोड़ा सा लॉजिक है। आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बहुत ही आसान में बन जाएगा, बहुत ही सरल भाषा में बन जाएगा, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। करेंगे क्या कि आपको पता होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। t² कितना दिया हुआ, t² माइनस के 15। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। रूट क्यों चढ़ाएंगे, देखिए रूट अगर चढ़ा देते हैं तो रूट 15 हो जाएगा, अगर रूट चढ़ा देंगे तो रूट 15 हो जाएगा। देखिए t² माइनस के रूट 15। अब हम इसको क्या करेंगे, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं a² माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। कितना लिख सकते हैं, a माइनस बी। हम इसे लिख सकते हैं a² माइनस b² को ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू, अब गुणनखंड यहाँ से गुणनखंड निकल गया, और यहाँ से हम t का वैल्यू एक निकाल सकते हैं और दूसरा t का वैल्यू निकाल सकते हैं।
जब ये टी प्लस √15 इक्वल टू 0 करेंगे और टी माइनस √15 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से टी का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस के √15 आ जाएगा। और यहाँ से जो इसको जब सॉल्व करेंगे टी माइनस √15 इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से आ जाएगा √15 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना, टी का वैल्यू आ जाएगा √15। टी लिखिए या एक्स लिखिए, बात बराबर है, इसमें कोई कन्फ्यूज मत होइएगा। सिर्फ आपको अंक से मतलब है, ABCD में का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपका सही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर दी। अब यहाँ से जब आपका टी का वैल्यू, दोनों टी का वैल्यू आ गया, तब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकालेंगे। चलिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है -15 और बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, +15। दोनों को पुट करेंगे, इसमें बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बी को वैल्यू 0 लिखेंगे और ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है। देखिए, माइनस का √15 और प्लस का √15, इसमें माइनस हो जाएगा तब बचेगा 0, और इधर सी का वैल्यू, बी का वैल्यू नहीं दिया था, 0 इक्वल टू 0, तब क्या जो है गुणनफल हो निकल गया। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं गुणनफल क्या है। योगफल तो निकाल लिए, गुणनफल जो है माइनस के √15 और प्लस के √15, और इसका जो अल्फा इंटू बीटा जो होता है कितना होता है, C बटा यानी कि ये होता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सी का वैल्यू दिया हुआ -15, तो इसको -√15 और √15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 15। किसी भी सेम वैल्यू से सेम रूट वैल्यू के मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज रूट से बाहर आ जाता है वही वैल्यू, तो हो जाएगा इसका 15 और माइनस के 15। तो इसका वैल्यू भी क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी कंप्लीट हो गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² माइनस के x और माइनस के 8। और जो ये क्वेश्चन जो है 2018 में जो बिहार बोर्ड ने पूछा भी था, कितना, बिहार बोर्ड BSEB 2018 में ये क्वेश्चन जो आया हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2018 में आया भी हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत शिद्दत से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो हो जाएगा 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। जब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस के 4, और इसमें से हम प्लस x, इसमें से क्या करेंगे, कहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए हम इसमें से लेंगे, इतना में से लेंगे, प्लस का 1 जब कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा, अगर इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3x, और ये माइनस हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि हम प्लस कॉमन लिए हैं। अगर ये माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है प्लस, लेकिन हम लिए हुए हैं प्लस, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। चलिए, आपके पास अब निकल के आ गया, 2 वैल्यू निकल गया, x यहाँ से निकलेगा और x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक x का वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा का लिखेंगे x प्लस के 1 बराबर 0। जब हम इतना लिख देंगे तो आ जाएगा कितना, x का वैल्यू जो आएगा आपका 4/3 आएगा, और दूसरा का x का वैल्यू जो आएगा माइनस का 1 आएगा। अब चलिए, हमारे पास x का 2 वैल्यू आ गया, एक आया x का वैल्यू 3/4, और दूसरा का x का वैल्यू आ जाएगा आपका -1 है। चलिए, हमारे पास 2 वैल्यू आ गया x का, एक माइनस का 3, एक माइनस का है जो 1 है, और एक है जो 4/3 है। अब हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं तो आपको पता है, शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है b बटा जो होता है a, लेकिन माइनस के b बटा a होता है। अब चलिए, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है और a का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू आपका b का वैल्यू जो दिया हुआ है माइनस का 1 दिया हुआ है, फॉर्मूला में 1 होता है। और अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए अल्फ़ा का वैल्यू आया आपका 3/4,
अल्फ़ा का वैल्यू जो है 3/4 है और बीटा का वैल्यू है -1। जब हम लिखेंगे योगफल शून्यकों का योग तो लिखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू 3/4 और बीटा का वैल्यू जब लिखेंगे -1। इसका जब एलसीएम लिखेंगे तो हो जाएगा 4 में, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - के 3 तो 1/3 आ जाएगा। बी का वैल्यू -1 दिया हुआ है और ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो इसको करेंगे सॉल्व करेंगे जब, तो इसकी इक्वल टू आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा शून्यकों का योगफल निकल के आ गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल को सॉल्व करेंगे। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? जी बताइए। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला जो होता है आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जो होता है सी बट्टा होता है क्या? सी बट्टा होता है ए। अब आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आपको पता है और सी और ए का वैल्यू भी पता है। तो ए का अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जब हम 4/3 मल्टीप्लाई -1 लिखेंगे और सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना? -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4/3। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर आ जाएगा -4/3। ये गुणनफल हो जाएगा और योगफल कितना आ जाएगा? 1/3। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। और अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए लिखा हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अब आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब इसमें क्या करना है? योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। फिर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि द्विघात बहुपद दिया हुआ था जिसमें योगफल निकालना था और गुणनफल निकालना था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा निकालना है, अपोजिट। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें शून्यक दिया हुआ है, शून्यक तथा गुणनफल दिया हुआ है और इसमें से आपको निकालना है द्विघात बहुपद। सबसे पहले द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम समझेंगे द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला, यानी कि फार्मूला याद करेंगे द्विघात बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला हम लिखे थे ax² bx + के c। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है और शून्य क्या होता है? अल्फा और बीटा। तो इसमें आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल दिया हुआ है जिसमें से हम इसको द्विघात बहुपद निकालेंगे अल्फा और बीटा के वैल्यू से। तो आपको सबसे पहले इसको याद कर लीजिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है और अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिया होता है तो ए और बी का। तो सबसे पहले देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² + के bx + के c। ये फार्मूला होता है। अगर हम इसमें जो दिया हुआ है अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और इसके बराबर अगर आ जाएगा तो मेरा जो होगा द्विघात बहुपद होगा, और अगर इसके बराबर नहीं आता है तो मेरा जो होगा द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब पहचानेंगे कैसे कि द्विघात बहुपद है? तो जिसका पावर यानी कि जिसका घात 2 होगा, घात का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, वो जगह द्विघात बहुपद। जैसे x² है, अगर x यहाँ पे ax + के b अगर आता तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, या यहाँ पे पावर में अगर 3 हो जाएगा तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। हमें द्विघात बहुपद से मतलब अगर त्रिघात बहुपद भी आता है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, लिख देंगे अतः यह द्विघात बहुपद नहीं है और इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1/4 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/4। अल्फा + बीटा यानी कि अल्फा + बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। आप जानते हैं अल्फा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अब यहाँ पे अल्फा + बीटा के वैल्यू लिखेंगे, जहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखिए b का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? b का वैल्यू जो हो जाएगा आपका हो जाएगा -1 और a का वैल्यू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा?
सॉरी ए का वैल्यू हो जाएगा 4, ए का वैल्यू 4, ए और बी का निकल गया और सी का वैल्यू अब निकालना है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है बराबर होता है सी बटा ए। यहाँ से हम सी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से सी का वैल्यू जब निकालेंगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू जो है इस फार्मूला में पुट कर देंगे एज इट इज। माइनस होगा तो माइनस पुट करेंगे, अगर माइनस नहीं है तो प्लस पुट करेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू जब लिखेंगे इस फार्मूला में, देखिए ये जब ए और बी और सी का वैल्यू लिखते हैं इस फार्मूला में तो क्या आता है, देखिए ए और बी और सी का वैल्यू लिखते हैं तो देखिए ए का वैल्यू कितना आया था, तब का ए का वैल्यू आया था 4 और 4 के बाद कितना है एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस है। उसके बाद हम देखिए बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -1, तो -1 और एक्स लिख देंगे 1x प्लस उसके बाद क्या है, देखिए सी का वैल्यू कितना है -4, तो -4 लिख देंगे। ये देखिए इसका द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो देखिए हम क्या बताए थे कि जिसका पावर यानी कि जिसका घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद होगा। इसमें घात 2 है कि नहीं, तो जी है, 4x² है, तो ये जो होगा आपका द्विघात बहुपद होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 1 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 का 2 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो दिया हुआ है इधर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इधर दिखाता है कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। तो चलिए हम इधर लिखते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि द्विघात बहुपद ये होता है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है 3। इसके बराबर जो होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो बराबर होता है c/a होता है। चलिए अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा और बीटा ए और बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू जो निकल के आएगा आपका नीचे से निकलेगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ए का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख दिए ए का वैल्यू 3। अच्छा अब इससे कंपेयर करेंगे तो बी का वैल्यू जो है 3√2 हो जाएगा। बी का वैल्यू माइनस का हो जाएगा 2√3। बी में माइनस पहले फार्मूला से आता है तो हम इसमें माइनस पहले से लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, लेकिन फार्मूला में माइनस है और क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो हम इसे माइनस ही करके रखेंगे। चलिए अब इसका सी का वैल्यू निकालेंगे। सी का वैल्यू जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा क्या, सी का वैल्यू हो जाएगा 1। सी का वैल्यू कितना गया 1। अब चलिए अल्फा ए और बी और सी का वैल्यू निकल गया। अभी हम इस ए और बी और सी के वैल्यू को जो पुट करेंगे ऊपर फार्मूला में, जब ए और बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1। अच्छा अब बताइए ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो जी ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि ये 3x² है, इसका घात जो 2 है तो इसका घात कितना है 2 है, ये घात जो है 2 है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये द्विघात बहुपद होगा। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनता है आपका कि दिए लिखेगा क्वेश्चन में कि दिए गए द्विघात बहुपद का दिए गए बहुपद में घात पहचान कर बताइए, और घात आपको पूछेगा तो इसका पावर कितना है, इसका घात कितना है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है और इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आप उसमें से पावर चीन के बताइएगा। द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है। जैसे त्रिघात बहुपद अभी बताए हैं कि जिसका घात, जिसका पावर 3 होगा, जिसके ऊपर में 3 पावर लिखल होगा, यानी कि x² 3, x² 2, x² 5, तो वहाँ से लिख कर बता दीजिएगा कि इसका घात क्या है। अगर आपसे पूछेगा दी गई बहुपद त्रिघात बहुपद है या नहीं, अगर उसमें x का पावर 4 लिखा रहेगा तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होता है, क्योंकि पावर 4 है, जितना पूछेगा उसका उतना ही पावर होगा। जैसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो द्विघात बहुपद में पावर जो 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है आपका कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है √5।
अब आपको पता है शून्यकों का योगफल 0 दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ है √5 है, और इसके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के b/a। चलिए यहाँ से हम a का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा कितना, a का वैल्यू जब इस दोनों में हम a का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, और b का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे तो 0 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा c का वैल्यू √5। चलिए √5 हो गया। अब हम यहाँ पे लिख दिए a का वैल्यू जो हो गया 1 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया 0, और c का वैल्यू जो हो गया √5 हो गया। चलिए अब यहाँ से हम इसको सॉल्व आगे करते हैं, और a और b और c का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम पुट करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला में। a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है तो चलिए हम इसको पुट करके दिखाते हैं। तो a का वैल्यू दिया हुआ है 1 को हम 1 नहीं लिखते हैं, इसको सीधा लिख देते हैं x²। b का वैल्यू देखिए, अब इसमें प्लस माइनस नहीं है तो प्लस सीधा लिखेंगे, इसमें माइनस नहीं है तो सीधा प्लस लिखेंगे। b का वैल्यू दिया हुआ है 0 तो हम लिखेंगे 0 × x प्लस, उसके बाद कितना लिखेंगे, c का वैल्यू √5 है तो √5 है। अब देखिए इसका b का वैल्यू अगर कुछ नहीं आया फिर भी कोई बात नहीं, अगर तो ये जो हो गया इसका घात जो हो गया 2 आ गया, अगर पावर 2 आ गया तो ये द्विघात बहुपद होगा। तो लिखेंगे वह द्विघात बहुपद है जिसमें दी गई शर्त संतुष्ट होती है, अतः यह द्विघात बहुपद है। आप इतना भी लिख सकते हैं, दी गई बहुपद ये द्विघात बहुपद है, तो आप इतना लिख कर भी छोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, माना क्वेश्चन नंबर 4 का वैल्यू जो देखिए ऊपर से हम दिखाते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है 1 और 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो भी दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब आपको सॉल्व करने आ गया होगा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को रोककर सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम बनाए हुए उसको सॉल्व करके मिलाइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को क्वेश्चन देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर जब हम 4 को सॉल्व कर रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यानी कि बराबर माइनस के b/a होता है। आपको a का वैल्यू, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर बटा में कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं, और बटा में कुछ दिया रहता है तो उस एज इट इज लेते हैं, नहीं कुछ रहता है तो हम 1 कर देते हैं उसको। चलिए इसको देखते हैं। तो a का वैल्यू जो आपको यहाँ से हो जाएगा 1 आ जाएगा, और b का वैल्यू माइनस के 1 आ जाएगा, c का वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1। अब जो a और b देखिए, a का वैल्यू भी 1 आ गया, b का वैल्यू भी 1 आ गया, -1 आ गया, और c का वैल्यू जो गया 1 आ गया। जब a और b और c का वैल्यू हम निकाल लिए तब क्या करेंगे कि दी हुई जो भी a और b और c का वैल्यू आया है उसको हम स्टैंडर्ड में सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड में फार्मूला में उसको वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से मेरा जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, देखिए आपका आंसर आता है कि a का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, a का वैल्यू है x² तो x लिखेंगे, a का वैल्यू 1 है, 1 को हम नहीं लिखे, x² लिखेंगे प्लस है, b का वैल्यू देखिए यहाँ पे हुआ है स्टैंडर्ड फार्मूला, इसमें सिर्फ a और b और c का वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सब से वैसा ही रहने देंगे। a का वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका जब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है तो यहाँ पे लिखा हुआ है b का वैल्यू -x है, और फार्मूला में क्या है आपका, फार्मूला में +x है, तो हम क्या करेंगे +bx है फार्मूला में, और यहाँ पे आपका b का वैल्यू -x आया है, तो जो आपका आया है उसी चिन्ह को लिखेंगे, उसी साइन को लिखेंगे, तो हो जाएगा माइनस को हो जाएगा bx नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -x, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 1 है तो यहाँ लिख देंगे +1। अब आप बताइए कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो हाँ जी ये द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है 2 है, यानी कि पावर जो इसका आया है 2 आया है, तो ये जो होगा द्विघात बहुपद होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे में आंसर में क्या लिखेंगे कि दी गई शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल जिसमें यह संतुष्ट होती है, और यह जो है द्विघात बहुपद है, और लास्ट में जो आपका जो सॉल्व करके आया है
वो लिख देंगे कितना आया है सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 जो, तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है माइनस के 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है प्लस के 1/4 है। एक है माइनस के 1/4 और एक है एक प्लस के 1/4। अच्छा, अब ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि पहले किसका वैल्यू लिखे, जो पहले दिया रहता है वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है, यानी कि जो पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, सॉरी माइनस के 1/4, और जो बाद में दिया रहेगा वो जो हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा 1/4। ये जो होगा आपका क्वेश्चन में आगे पीछे करके नहीं दिया रहता है एक तरफ से, तो आप आगे पीछे करके मत लिखिएगा, इसको सही से थोड़ा सा समझ लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले दिया रहता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो होता है बाद में दिया रहता है। चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ से हम ए और बी को सॉल्व करते हैं कंपेरिजन करके। तो चलिए यहाँ से हम जब कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए का वैल्यू जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, और बी का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस। अच्छा देखिए यहाँ पे हम बताएंगे कि बी का वैल्यू पहले से दिया हुआ है माइनस का 1, बराबर करेंगे तो बी का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस का 1, और बी में भी माइनस है, इस माइनस ही माइनस कर जाएगा तो बी का वैल्यू कितना आया 1 = बी, यानी कि बी का वैल्यू जो हो गया आपका 1 आ गया। तो यहाँ से हम बी का वैल्यू भी 1 लिख लेंगे, और सी का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हम ए और बी एक जन लिख देते हैं, सबका ए और बी और सी का वैल्यू। तो देखिए हम नीचे नोट कर लिए, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 1, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे हमारे तीनों वैल्यू आ गए, ए और बी और सी का वैल्यू भी। अब हम ए और बी और सी का वैल्यू जो है स्टैंडर्ड फार्मूला में रखेंगे। तो स्टैंडर्ड फार्मूला में जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x², कितना हो जाएगा 4x² प्लस के हो जाएगा x प्लस के जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा इतना आ गया। अब ये क्या द्विघात बहुपद है, तो जी ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका पावर भी 2 आया है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 5 भी सॉल्व हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पर चलेंगे। ये शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से, और इसके बाद हम कुछ बताएंगे इंपॉर्टेंट इसमें से, तो इसको भी सर वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 के 2 का 6 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है 6 उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है 1। हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा था शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस के b/a होता है, और गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है, तो ये जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a जो होता है शून्यकों का योगफल होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a जो होता है ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। गुणनफल और योगफल, योग मतलब होता है जोड़, और जिसमें प्लस का चिन्ह है वो योगफल होता है, जिसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुना का चिन्ह है वो गुणनफल होता है। गुणनफल का मतलब होता है गुना। तो चलिए इसे अपना ट्रिक से समझने की कोशिश कीजिएगा, और चलिए इसको हम कंपेयर करते हैं। जो वैल्यू दिया हुआ है इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से हम ए का वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1, और बी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे, और सी का वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, अल्फा ए और बी और सी का वैल्यू क्या आया, तो यहाँ से ए का वैल्यू हमारा आ गया 1, और बी का वैल्यू आ गया -4, और सी का वैल्यू जो गया 1 आ गया। चलिए अब दिए जो ए और बी और सी का वैल्यू आया है इसको हम पुट करेंगे, और पुट करके यहाँ से हमारा जो हैगा कंप्लीट आंसर निकल के आएगा।
चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए का वैल्यू है 1, यानी कि 1 के सामने लिखेंगे तो बचेगा क्यों, एक्स स्क्वायर। हम 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को लुप्त कर देते हैं, बाकी उसका लिखते हैं। बी का वैल्यू हो जाएगा -4, तो यहाँ पे हम प्लस लिख दिए, तो इसको हो जाएगा -4, तो इसको लिखेंगे माइनस के 1 से 4x। और सी का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का सी, 1 को नहीं लिखेंगे, सी लिख देंगे। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो जी ये द्विघात बहुपद है। और इसका जो घात क्यों है द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात जो है 2 है। तो इसका जब हम घात, जिसका पावर यानी कि जिसका घात 2 होता है वो द्विघात बहुपद होता है। और क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था कि जांच करके बताइए कि द्विघात बहुपद है या नहीं। तो हम आंसर में लिखेंगे अतः यह द्विघात बहुपद है, और जो आपका आंसर आया है उसको लिख देंगे। तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट हुआ। तो हम इस वीडियो में देखे हैं प्रश्न वाले 2.2 को पूरा कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन को। अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।